अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कुछ प्रीवियस 2 वीडियोस में मिस्टर चिप्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी, उसमें हम लोगों ने मिस्टर चिप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में चंद एक सीधा सी बातें पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 की समरी डिस्कस की थी। आज हम लोग पूरा जो नावल है हमारे पास गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और उन डेट्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स अक्कर हुए थे, कौन कौन से वाक़यात हुए थे, उनके बारे में डिटेल के साथ बात करेंगे। और उसके साथ साथ कि इसमें चंद एक जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो नावल में सबसे जो पहली इम्पोर्टेंट डेट हमारे पास आती है वो है 1848। 1848 में मिस्टर चिप्स पैदा होते हैं। मिस्टर चिप्स के वो पर्सनालिटी जिसके गिर्द हमारी पूरी कहानी घूमती है कि ही इज़ कंसिडर्ड एज एन द प्रोटैगनिस्ट और द हीरो ऑफ द नावल। तो ये 1848 में पैदा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट हमारे पास आएगी इसमें, डेट इज़ दी 1850। अब 1850 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी बात की थी कि मिस्टर चिप्स ग्रेट एग्जीबिशन को देखने के लिए जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट हमारे पास आएगी, डेट इज़ दी 1869। अब 1869 में दो वाक़यात वकूअ पज़ीर होते हैं, दो इवेंट्स होते हैं। पहला कि मिस्टर चिप्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ 21, कि 21 साल की उम्र में मिस्टर चिप्स जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करते हैं। और इसी 1869 में मिस्टर चिप्स एक पब्लिक स्कूल होता है जिसका नाम होता है मेलबरी पब्लिक स्कूल, तो ये उस स्कूल को ज्वाइन करते हैं 1869 में ही। अब 1869 में ये उस मेलबरी स्कूल को छोड़ देते हैं और 1870 में मिस्टर चिप्स क्या करते हैं कि ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं एट द एज ऑफ द 22, कि ब्रुकफील्ड वही स्कूल के जिसमें मिस्टर चिप्स ने अपनी लाइफ का एक बहुत ही लंबा अरसा गुजारा होता है और अपनी जो लाइफ होती है रिटायरमेंट के बाद भी ब्रुकफील्ड की बेल्स के अकॉर्डिंग अपनी जो लाइफ होती है उसको मिस्टर चिप्स स्पेंड करने की कोशिश करते हैं। 1870 के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेट हमारे पास 1896 और 1870 के दरमियान आती है ना, डेट इज़ दी 1880। अब 1880 की जो डेट है इसमें ना इंग्लैंड की हिस्ट्री में एक जर्मन मीज़ल्स फैला था, कि खसरे की बीमारी फैली थी और उस वक्त जो ब्रुकफील्ड था उसको कन्वर्ट कर दिया गया था एक वार्ड की फॉर्म में। तो 1896 पर नेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट डेट आती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट कंसीडर की जाती है नावल में, क्योंकि यही वो साल है कि जब मिस्टर चिप्स की जो मुलाकात है वो कैथरीन से होती है, कि मिस्टर चिप्स अपने दोस्त राउडन के साथ ग्रेट गैबल पर जाता है, कि लेक डिस्ट्रिक्ट में जाता है और वहाँ पर ये ग्रेट गैबल की जो पहाड़ी होती है इसकी मुलाकात कैथरीन के साथ होती है, कि कैसे किस तरह से वही लड़की वो कैथरीन के जो बाद में आके मिस्टर चिप्स की जो लाइफ होती है उसको टोटली चेंज कर देती है, कि वही मिस्टर चिप्स जो बहुत ओल्ड ट्रेडिशंस का, ओल्ड ख्यालात का मालिक होता है, वो शादी के बाद कैथरीन के आने के बाद एक न्यू पर्सन बन जाता है। 1896 के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारे पास है कि 1 अप्रैल 1898। अब 1 अप्रैल 1898 में कि देयर इज़ ए डेथ ऑफ द कैथरीन एट द एज ऑफ द 27, कि 1898 में कैथरीन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट है हमारे पास वो है 1900। अब 1900 जो है इसमें कि मिस्टर चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ द 52, के 52 साल की उम्र में मिस्टर चिप्स पहली दफ़ा ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेड बन जाता है, कि जो दूसरा हेडमास्टर होता है मिस्टर वेदरबाय के बाद आने वाला मेल्ड्रम, उसकी डेथ हो जाती है, तो इंतज़ामी जो अमूर होते हैं वो मिस्टर चिप्स को संभालना पड़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट हमारे पास आती है, डेट इज़ दी 1908। अब 1908 जो है ना कि देयर इज़ ए रो विद दी राल्स्टन। अब मिस्टर चिप्स की जो एज है ना वो 60 ईयर्स की हो चुकी होती है, कि 1900 के बाद मेल्ड्रम के बाद जो नया हेडमास्टर आता है ना वो राल्स्टन होता है। राल्स्टन की और मिस्टर चिप्स की आपस में कोई इतनी ख़ास या अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। राल्स्टन कुछ न्यू आइडियाज़ का मालिक होता है, वो मिस्टर चिप्स को रिटायर होने के लिए कहते हैं,
लेकिन मिस्टर चिप्स जो होता है वो डिनाई कर देता है और उनका इसी बात को लेकर अच्छा खासा झगड़ा होता है, एक दूसरे के साथ जो है तकरार होती है कि राल्सन जो होता है वो मिस्टर चिप्स के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाता है कि आपके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा पुराना है, आपका जो ड्रेसिंग पैटर्न है वो कुछ अच्छा नहीं है और आप ऑल द टाइम मेरी जो इंस्ट्रक्शंस है उनको इग्नोर करते रहते हैं। तो 1908 में मिस्टर चिप्स का राल्सन के साथ झगड़ा होता है। उसके बाद 1911 की डेट आती है। 1911 में जो राल्सन होता है ना, उसको कुछ और स्कूल की हेडशिप ऑफर होती है, तो वो ब्रुकफील्ड को खैर बात कह के वहाँ से चला जाता है। और 1913 में ही कि जब मिस्टर चिप्स 65 साल की उम्र को पहुँचते हैं तो मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड से रिटायर हो जाता है। और रिटायर होने के बाद ये क्या करता है, वहाँ पर मिसिस विकेट के घर पे रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इससे अगली जो इम्पोर्टेंट डेट आती है वो हमारे पास है 1916। अब 1916 में जो राल्सन के बाद हेडमास्टर होता है उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर मिस्टर चिप्स दोबारा से ब्रुकफील्ड को रीजॉइन कर लेता है। वो मिस्टर चिप्स को ये कहते हैं कि जो इंतज़ामी अमूर है वो संभालने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो काइंडली आप इसको दोबारा से रीजॉइन करें। तो मिस्टर चिप्स जो होता है ना 1916 में उसको दोबारा से रीजॉइन कर लेते हैं। और 1917 में 69 साल की उम्र में मिस्टर चिप्स दोबारा से ब्रुकफील्ड का एक्टिंग हेड बन जाता है। और फाइनली जो है ना 11 नवंबर 1918 को 70 साल की उम्र में मिस्टर चिप्स दोबारा रीजॉइनिंग के बाद भी वहाँ से ब्रुकफील्ड से जो है ना रिटायर हो जाता है। और 1930 में मिस्टर चिप्स अपनी विल बनाता है, अपनी वसीयत बनाता है। और उसकी विल क्या होती है, उसकी वसीयत क्या होती है कि वो अपना जो उसका तरका होता है, जो भी कुछ उसके पास जमा पूंजी होती है, वो ब्रुकफील्ड में एक ऐसे वजीफ़े का इजरा कर जाता है कि जो नए आने वाले मुस्तहिक स्टूडेंट्स होंगे उनमें से उसको शेयर मिलता रहेगा और कुछ शेयर जो है वो मिसिस विकेट के नाम कर जाता है। तो ये उसकी विल होती है जो वो 82 साल की उम्र में 1930 में बनाते हैं। और फाइनल जो इम्पोर्टेंट डेट हमारे पास इस नावल की आती है ना, डेट इज़ एंड दी 1933 के मीन्स के 85 साल की उम्र में जो है ना मिस्टर चिप्स की डेथ हो जाती है। तो ये हमारे पास इस नावल की इम्पोर्टेंट डेट्स आती हैं। उसके साथ जो दूसरा आज की इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जब मिस्टर चिप्स 1848 से लेकर 1933 तक ब्रुकफील्ड में रहता है, उसको सर्व करता है, तो उस वक्त कौन कौन से जो हेड्स होते हैं ना वो ब्रुकफील्ड में आते हैं। तो पहला जो हेड होता है वो मिस्टर वेदरबाय होता है कि जिसकी जो सर्विस होती है ना ब्रुकफील्ड में वो 1840 से लेकर 1870 तक होती है, कि वो जो मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लेते हैं और 1870 में ही मिस्टर वेदरबाय की डेथ हो जाती है। और ये वही पर्सन होता है कि जो मिस्टर चिप्स को एडवाइस करके जाते हैं कि कैसे किस तरह से उसने क्लास को हैंडल करना है और कैसे किस तरह से स्टूडेंट्स को हैंडल करना है। मिस्टर वेदरबाय की डेथ के बाद 1870 में ही मिस्टर मेल्ड्रम की अपॉइंटमेंट होती है जो दूसरा हेड होता है ब्रुकफील्ड का। और ये 1870 से लेकर 1900 तक के 30 साल तक ब्रुकफील्ड को सर्व करता है। और मिस्टर वेदरबाय और मिस्टर मेल्ड्रम दोनों का जो बिहेवियर होता है ना वो मिस्टर चिप्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कि बहुत ज़्यादा पोलाइटली कर्टियसली उसके साथ बिहेव करते हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स बजाते खुद एक्टिंग हेड भी बनते हैं 1900 में। और जो तीसरा एक्चुअल हेड आता है ना ब्रुकफील्ड का वो होता है मिस्टर राल्स्टन, के 37 बरस की उम्र में 1900 में उसको ब्रुकफील्ड के हेड अपॉइंट किया जाता है। और 11 सालों तक के 1911 तक वो ब्रुकफील्ड का हेड रहता है। उसके बाद जो चौथा इसका हेड आता है ब्रुकफील्ड का, डेट इज़ एंड दी मिस्टर चैट्रिस, कि राल्सन के जाने के बाद 34 साल की उम्र में 1911 में मिस्टर चैट्रिस को ब्रुकफील्ड का नया हेड अपॉइंट किया जाता है, जो कि 1917 तक के 6 साल तक ब्रुकफील्ड को सर्व करता है। एंड फिर मिस्टर चिप्स दूसरी दफ़ा भी 1917 से लेकर 1918 तक इसका एक्टिंग हेड रहता है। और फाइनल और आखिरी जो हेड होता है ना ब्रुकफील्ड का वो होता है मिस्टर कार्टराइट, कि 1919 में उसकी अपॉइंटमेंट होती है। जो मिस्टर चिप्स जो है दूसरी दफ़ा भी रिटायर हो जाते हैं, एक्टिंग हेड का जो ओहदा होता है उसको भी छोड़ देते हैं। तो उस वक्त जो मिस्टर कार्टराइट होते हैं ना वो इसके हेड बन जाते हैं परमानेंटली ब्रुकफील्ड के। और जब तक मिस्टर चिप्स की डेथ नहीं हो जाती 1933 तक, तो वही जो मिस्टर कार्टराइट होते हैं ना वो ब्रुकफील्ड के हेड रहते हैं। कि जब मिस्टर चिप्स की डेथ होती है तो उस वक्त मिस्टर कार्टराइट जो होता है ना वो भी इसके मिस्टर चिप्स के जो है
पास होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके ब्रुकफील्ड के जो है हेड्स हैं कि जिन्होंने मिस्टर चिप्स की लाइफ में ब्रुकफील्ड को सर्व किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।